हेलो दोस्तों। आज चालू करते हैं नरेशन। पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल। ठीक है, सीपीओ। इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना नरेशन। नरेशन नरेशन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम नरेट। ठीक है, नरेट वर्ड से ठीक है इसको ड्राइव किया गया विच मीन टू से समथिंग। ठीक है, कुछ कहना, नरेट करना। वी हैव टू वेज टू से समथिंग। ठीक है, दो तरीके हमारे पास बोलने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट तरीके से बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से बोल सकते हैं। काइंड्स ऑफ नरेशन इस तरीके से क्यों हो जाते हैं हमारे, एक हो जाता है डायरेक्ट और दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट किस तरीके से हम देख लेते हैं जरा इसको। द सेम सेंटेंस एज अ स्पीकर सेड जस्ट सेज। ठीक है, सिंपल सी बात। कोई सेम सेंटेंस अगर स्पीकर ने कोई कहा या कहता है वी से, हम भी उसको वैसे ही कहते हैं, इट इज डायरेक्ट। सिंपल सी बात। वी जनरली पुट इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, हम इसको जनरली किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीरा सेड आई एम लेट। ठीक है, मीरा ने कहा मैं लेट हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, मैं लेट हूँ। ये कौन कह रही है, मीरा कह रही है। तो एज इट इज कहा। ठीक है, एज इट इज मैंने बोल दिया कि मीरा ने कहा मैं लेट हूँ। सिंपल सी बात। अब इनडायरेक्ट में देखें अगर इस चीज को, इफ वी से द सेंटेंस विच द स्पीकर सेड और सेज इन आवर वर्ड्स और मॉडिफाई द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू अस, इट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब किसी स्पीकर ने कुछ कहा या कुछ कहता है, वो उसके कहे जाने वाले सेंटेंस को अगर हम अपनी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं तो उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट वे। अगर आपने इसके बेसिक समझ लिए तो इसके रूल्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहने के लिए इसके रूल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके रूल्स अगर समझ में आ जाए तो आपको ठीक है कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब चीजें याद हो जाएंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, मीरा ने क्या कहा था, मीरा सेड दैट शी वाज लेट। ठीक है, इसको मैं अपनी भाषा में कहूंगा तो यानी अपने वर्ड्स में कहूंगा तो क्या कहूंगा, मीरा ने कहा था कि वह लेट थी। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं। ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि वह हार्ड वर्क करती है। अच्छी बात है। तो यहाँ पर इनको कुछ नाम है इनके। ठीक है, ये हमें याद रखना जरूरी है ताकि हम रूल्स को ध्यान से पढ़ पाए। ये पूरी होती है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जिस स्पीच में ठीक है आप रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी को कहा या कहते हो, तो हो गई रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा, आप जिस बंदे की बात कहना चाहते हो, किसी बंदे की कही भी बात, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कही गई थी। ठीक है ना, तो ये होगी बातचीत। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो वर्ब होती है, सेज टू सेड, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग स्पीच हो गई पूरी तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देर आर सम सर्टेन रूल्स, देर आर सम सर्टेन, हाइलाइटर ले लेते हैं। देर आर सम सर्टेन रूल्स फॉर changing direct narration into indirect narration which apply on all types of sentences. These are general rules. ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स हैं हमारे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के, जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस पे लगते हैं। ठीक है, सेंटेंस के प्रकार हमने देखी थी। ठीक है, सेंटेंस वाले चैप्टर में कि एजर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्टेटिव होते हैं। तो बहुत तरीके के सेंटेंस होते हैं, तो उनको हम ठीक है कैसे चेंज करेंगे, ये हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी सेंटेंस में लगती है, जैसे कि रूल फर्स्ट, वी डोंट यूज इन्वर्टेड कोमास इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं करते हैं, हम उनको हटा देते हैं पूरी तरीके से। एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट, ही सेज आई एम रेडी। ठीक है, वो कहता है कि वह रेडी है। अब इनडायरेक्ट में इसको कैसे कहा जाएगा, ही सेज दैट ही इज रेडी, कि वह रेडी है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा जो यूज हुए थे, ठीक है, डायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट में क्या गए, पूरी तरीके से हटा दिए गए। तो ये पहला रूल इसका है कि हम कभी भी इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं करेंगे। सेकंड रूल देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बताई थी आपको, सेज यानी जो इधर आती है। ठीक है, सेज दैट, इस तरीके। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वी डोंट चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, टेंस हमने पढ़े थे टेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो टेंस में उसके कोई चेंज नहीं होता है। जैसे सी सेज, वे कहती है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में। सेज दैट, रीता कम्स लेट। ठीक है, रीता कम्स लेट, यहाँ पे टेंस किसमें था, टेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, टेंस हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम टेंस का यूज किया गया। ठीक है, किसी भी टेंस में चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर सेज था, यहाँ पर सेज था, इस वजह से, क्योंकि ये किसमें, प्रेजेंट टेंस में। ऐसे ही अगर ये फ्यूचर में हो तब भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नीचे देखते हैं अपना एक एग्जाम्पल और लिया गया हमने यहाँ पे, देखो जरा। मीरा विल से, अब यहाँ विल से जो है, ठीक है,
ये अपना क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो फ्यूचर में तब भी टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। मोहन इज ऑलवेज राइट, मोहन जो है हमेशा राइट है। तो मीरा विल से, मेरा कहेगी दैट मोहन इज ऑलवेज राइट, तो सेम टेंस यूज कराया गया, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 3। When tense of reporting verb is in past, there would be change in tense of reported speech. अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, जो विल से थी, ठीक है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में हो, अगर ये पास्ट में हो, ठीक है, तो बहुत सारे रूल अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर टेंस चेंज होगा तो किस तरीके से होगा वो देखना है हमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए देखते जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कहने की देखो सीधी बात है, अब इस रूल को पूरा समझ लेते हैं। तो यानी कि प्रेजेंट का जो भी टेंस है वो रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में चला जाता है। रिस्पेक्टिव का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा किस में जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। अब ये तो भाई बहुत सिंपल हो गया। अब अगर पास्ट टेंस में दे रखा हो फिर क्या होगा भाई, पास्ट टेंस इज चेंज इनटू मोर पास्ट, तो मैंने आपको बताया था मोर पास्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने टेंस आपको पढ़ाया था, ये यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो मैंने आपको बताया दो सिचुएशन होती है, अगर पास्ट में आपको कोई भी दो बातें कहनी है, ठीक है, जो रिसेंटली हुई है आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में बताओगे, जो उससे पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट में जाती है, तो यानी कि मोर पास्ट क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का मोर पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो होगा क्या होगा, इसका ही परफेक्ट ही होगा, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है। मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इसमें दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, परफेक्ट के भी और कॉन्टिन्यूस के भी। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू नो चेंज, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट जो है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों की बात कर लेते हैं। पास्ट के अंदर, ठीक है, हमें दो चीज कोई कहनी हो, ठीक है, तो आप उसमें कहोगे पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सबसे लास्ट होता है पास्ट में, इसके अलावा ठीक है हम कोई टेंस यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात, क्योंकि कोई है ही नहीं, ठीक है। तो रूल्स ऐसे ही बने हमारे इंग्लिश के। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद आता है अपना पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता, तो ऐसे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई चेंज, सिंपल सी बात। यानी कि प्रेजेंट टेंस चेंज होगा पास्ट में, रिस्पेक्टिव पास्ट में, और पास्ट चेंज होगा मोर पास्ट, ठीक है। मॉडल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, मॉडल सॉल्व कहते हैं इन्हें, ठीक है। ये भी सिंपल पास्ट में चल जाएगी। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, मे का पास्ट माई, सेल का शुड, विल का वुड, ऐसे जितने भी अपने मॉडल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे किस चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके जरा, देखते हैं। यू सेड आई नेवर गो देयर, यू सेड दैट यू नेवर वेंट देयर, तो क्या हुआ, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है, कैसे चेंज हो गई, वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये पास्ट में चला गया, प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट डेफिनेट। अब जो इसका प्रोनाउन चेंज हुआ है, मैं इसकी कहानी भी यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ में आए, वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, यू सेड, तुमने कहा, मैं वहां नहीं जाता, आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं गया, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अगर इस चीज को, ठीक है, मैं कहूँ तो यू सेड, तुमने कहा, दैट तुम वहां कभी नहीं गए थे, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, आई किस में चेंज हुआ, यू में चेंज हुआ, ठीक है। तो प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, सिंपल सी बात, क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो गए, जब आप किसी की बात को अपने शब्दों में कहोगे तो प्रोनाउन चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, देखो भाई, एक तो रूल होते हैं ऐसे करके रूल, ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन ये लगते हैं मुझे बकवास, ठीक है, क्योंकि सिंपल सिंपल बातों को समझो तो काम हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको रूल से बताता हूँ। कॉन्सेप्चुअल तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे होंगे, ये जो ऐसे डब्बा बनाया था आपके लिए, बाकी आगे पढ़ने वाले हैं हम रूल को। अगर आपको फर्स्ट पर्सन का भी चेंज करना है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है तो सब्जेक्ट कोडिंग चेंज करना है, किसके सब्जेक्ट, इसका, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारा, ये था फर्स्ट पर्सन आई,
क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन चेंज किसका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में यू आ जाएगा, यू नेवर और गो का वेंट हो गया देयर। दूसरी बात, अगर आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर वो मतलब सॉरी 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 गड़बड़ा है यहाँ पे। अगर यहाँ पर सेकंड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू सेड आई नेवर गो देयर, यू सेड दैट, ठीक है। देखो भाई, मैं आप पूरे सारे रूल्स को एक बार समराइज करके यहाँ पर बता रहा हूँ और इनको हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे, तो ध्यान से देख लेते हैं। यू सेड इन्वर्टेड कोमा जनरली एजर्टिव सेंटेंस होगा अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस मतलब जिसमें इंटेरोगेटिव ना हो, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस हो। अब सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ये आई नेवर गो देयर एक स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट में चेंज करते हैं, पहली बात, ठीक है। यू सेड दैट, इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अब इसके बाद आई, इसके प्रोनाउन में भी हमेशा चेंज होता है, ठीक है। प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल है, एक रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल समझोगे, रेक्टिफिकेशन तो अपने आप ही हो जाएगा। देखो, यू सेड, तुमने कहा आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता, ठीक है, मैं कभी नहीं गया, बात देखिए। यू सेड दैट, ठीक है, तुमने कहा, तो तुम, मैं बोलूंगा इस बात को कैसे बोलूंगा कि तुमने कहा कि तुम वहां नहीं जाते, तो आई ऑटोमेटिकली किसमें चेंज होगा, यू में चेंज होगा। यू नेवर वेंट देयर, तुम वहां कभी नहीं गए। अब इस बात को अगर हमें रूल से चेंज करना हो तो देखो, फर्स्ट पर्सन आप जानते हो, आई, वी फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन यू, दे, ठीक है, थर्ड पर्सन ही, शी, ठीक है, इस तरीके से। अब फर्स्ट पर्सन में अगर चेंज करना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। सेकंड पर्सन में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, नहीं दे रखा, हमें पता नहीं किससे कह रहे हैं, ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर था आई, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कितना था, यू, तो हम क्या लगाएंगे, यू, नेवर माइंड। सिंपल, यहाँ पर देख लेते हैं। नीता सेड आई एम विलिंग टू डू इट, तो नीता ने कहा कि वह, ठीक है, ये करने की इच्छुक थी, ठीक है, या फिर है उस केस में। अब नीता सेड दैट, नोट को मैं दैट में बदलेगा, एज इट इज सेंटेंस है, तो आई के किस में होगा, शी, ठीक है, क्योंकि नीता है। तो यहाँ पर हम हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं, कभी भी नाम यूज नहीं करते, याद रखना। तो शी वॉज विलिंग टू डू इट। अब कहानी, अगर रूल के हिसाब से देखें तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा है, नीता, नीता का प्रोनाउन क्या होगा, शी, तो नीता सेड दैट शी वाज विलिंग टू डू इट। दीपू सेड आई हैव बॉट अ रेड पेन, दीपू ने कहा, ठीक है, मैंने, ठीक है, एक रेड पेन खरीदा। अब दीपू सेड, तो ये आई कौन है, दीपू ही तो है, ठीक है, तो ही हैड बॉट अ रेड पेन, सिंपल सी बात, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में जा रहा है। अब दीपू सेड दैट, ये ही, ठीक है, आपको समझ में आई कॉन्सेप्चुअली। तो अब अगर देखें हम रूल के हिसाब से तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दीपू का ही हो जाएगा। चलो, ही हैड बॉट। मोहन सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए मंथ, ठीक है, वो यहाँ पर, ठीक है, एक महीने से रह रहा है, ये मोहन ने कहा। तो मोहन सेड टू, अब इस रूल्स को भी मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, कुछ रूल्स जो हैं साथ ही साथ पढ़ा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में, आगे भी हम इनको रिटर्न में साथ कुछ देखेंगे। देखो, सेड टू, सेज टू, से टू, ये सब, ठीक है, टैल में बदलते हैं, हमें क्या रखना, ठीक है। तो सेड टू किसमें बदल जाएगा, पास्ट क्या होगा इसका, तो याद है। तो मोहन टोल्ड मी दैट, नोट को मैं दैट में, दैट आई का मतलब ही, जब आप सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करो, ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ, ठीक है। हेयर भी, ठीक है, देयर में चेंज होएगा, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, जो भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग। वैसे ऊपर का हमारा क्वेश्चन जो था इट, तो ये दैट में चेंज हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। देखो, ये नीता वाला क्वेश्चन जो था, जैसे नीता सेड दैट शी वाज विलिंग टू डू इट, अभी इट का दैट भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है, ठीक है, सिचुएशन पे, कि वहां पर ऐसी कोई चीज वो कह रही है, वो वहीं वहीं पर ही है या कहीं और है, ठीक है। और हमारे एसएससी एग्जामिनेशन में ये डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस पे, अगर वहाँ दैट है तो मोस्ट प्रेफरेबल हमारा दैट होगा, अगर नहीं है, इट वाला दे रखा है, तो इट होगा। ऐसा नहीं कि दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये भी याद रखना। देख लेते, यू सेड सी रोट अ लेटर, यू सेड दैट सी हैड,
पास्ट में था, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड रिटन अ लेटर। ज्योति सेड दे वर टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, ठीक है, ज्योति सेड दैट दे वर टॉकिंग, ठीक है, कि अपना क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। द टीचर सेड द अर्थ मूव अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव। अब ये भाई यहाँ पर टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, तो एक चीज याद रखना हमेशा, यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में हो, ठीक है, या रिपोर्टिंग वर्क किसी भी फॉर्म में हो, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। और नीचे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ इडियम्स हो गई, कोई फ्रेजेस हो गई, हैबिचुअल एक्शन हो गए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गई, ठीक है, वही जो भी स्टेटमेंट्स हो गई, ऑलवेज फॉलो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही फॉलो करती है। प्रोनाउन का मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी एक बार यहाँ पर, ठीक है, मैं बता देता हूँ। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज वाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन की अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज, सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी, ठीक है, सेड मैंने कहा था टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा दैट में एडजेक्टिव सेंटेंस दैट, आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का क्या हो जाएगा, सी आई का क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है, प्रोनाउन आता है सी। आई एम राइट, ठीक है, तो किसमें जाएगा ये अपना पास में, तो सी वॉज राइट बट यू, यू यू क्या है सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसका मी, मी एक अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा इसका आई वॉज रॉन्ग, सिंपल, और उसके अकॉर्डिंग। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा ही इज हैंडसम, ठीक है, यू टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा का दैट ही वाज हैंडसम, सिंपल सी बात, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये थर्ड पर्सन है ही, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। देख लेते हैं आगे, इफ इफ बी इज यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ वी डोंट चेंज इट। अगर बी का यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्या करते हैं, दे सेड वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर, ठीक है, अब दे सेड वी, अब वी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि भाई वी चार या पांच बंदे हो गए, यहाँ पे ये भी समझो, ठीक है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, तो वी का मतलब क्या है, हर एक बंदा इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि पूरे ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, तो दे सेड वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर, तो यहाँ पर ये हैवी यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, ठीक है ना, तो वी दे सेड दैट वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर। If any newspaper, magazine uses we, are, us, we change it in it, its, us, respectively in the indirect narration. ठीक है, कहने का चाहता जल्दी ध्यान से समझे, यदि किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, ठीक है, वी यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, अस यूज हो रहा है, हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इन इट रिस्पेक्टिवली बोला, तो यानी कि वी को इट में, आर को पोसेसिव प्रोनाउन इट्स में, और अस को अस में, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू कीप यू ऑल इन्फॉर्म, ठीक है, हम अपना बेस्ट तैयार कर, अब यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, क्या एक तरीके की मैगजीन वो न्यूज़पेपर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन इट, तो टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, प्रेजेंट था, प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है, दैट, अब टेंस चेंज होगा क्योंकि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, या प्रेजेंट टेंस में है। वी का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इट, इसके लिए क्या आता है, इट हमेशा सिंगुलर होता है, याद है आपको, तो इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, आर की जगह इट्स बेस्ट टू कीप यू ऑल इन्फॉर्म, यहाँ पे यू का मतलब क्या है, ये बाकी लोगों की बात कर रहा है, ठीक है, तो कीप अस वेल इन्फॉर्म, ओके, यहाँ पे वेल की जगह, ठीक है, अब यहाँ पे वेल, वेल यहाँ पर भी आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, आगे चलते हैं। If there is no object, if there is no object in reported speech, but subject you in reported speech, this you can be changed in third person or first person according to your need, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे।
सी सेड यू आर गिल्टी। आप जब ध्यान समझना, अब इस कहा किसको ये समझ में नहीं आ रहा। और हमने पढ़ा था भाई, अगर रूल के हिसाब से देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब सी सेड किससे कह रही है, ठीक है, यही पता नहीं है, यू आर गिल्टी। तो अब यहाँ पर ठीक है, अगर ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो जनरल लाइफ में तो पता होता है भाई कौन किससे कह रहा है, तो वहां पर तो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ के भी कैसे करेंगे हम इसको, तो सी सेड दैट, तो ऑब्जेक्ट ने तो अगर किसी बंदे से कहा थर्ड पर्सन, सी सेड हिम, ठीक है, सी सेड टू हिम होगा वैसे, सी सेड टू हिम, या फिर सी सेड हर, या फिर सी सेड टू मी, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मुझसे कहा है तो क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा, ठीक है। और किसी और से कहा है तो सी हो जाएगा, मतलब ही हो जाएगा, और यहाँ सी भी आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्या कहा, अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, यू कैन पुट इट देयर, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखें अब, लेकिन सी सेड यू ऑल आर गिल्टी। अब यहाँ पे कम्युनिटी की बात करती है, वहां पर यू था, यू का मतलब वहां पर एक तरीके सिंगुलर पर्सन था, ठीक है। यहाँ पर यू ऑल, तो यहाँ पर एक इसमें चेंज होगा, यू ऑल, तो ये पूरी कम्युनिटी से कह रही है। या तो यहाँ पे सी सेड टू अस, या तो अस होता, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं, या सी सेड टू देम, ये होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दे में चेंज हो जाएगा या फिर वी में चेंज। फिफ्थ रूल देखते हैं। When we change present reported speech into past tense from direct to indirect, we also change some words. That is, there will be no change in these words if reporting verb is in present or future tense, ठीक है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच, तो ये वर्ड चेंज नहीं होंगे, ये सिर्फ एक ही उसमें चेंज होंगे, ठीक है, जब ये पास्ट में होंगे, ठीक है। क्या पास्ट में होगा, मैं आपको दोबारा बताया था। वैसे एग्जाम्पल नीचे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, पास्ट में होगी, ठीक है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट में होगी, तो वर्ड टेंस चेंज होगा हमारा। तो टेंस चेंज होते ही, जब टेंस चेंज होगा, तो टेंस चेंज के साथ साथ, ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड भी चेंज करेंगे, वो वर्ड ये वाले हैं, तो नीचे एग्जाम्पल में बहुत आराम से में आएगा। तो देख, नाउ को देन में चेंज करना है, दिस को दैट में चेंज करना है, दीज को दैट, गड़बड़ हो गई है, गलत है यहाँ पे, दीज को दोज में चेंज करना है, हेयर को देयर में चेंज करना है, हैंड्स को दैंस में चेंज करना है, दस को सो में, कम को गो में। कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, ठीक है, जहाँ कम गो में चेंज होता है, अदरवाइज नहीं भी होता, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। टुडे का दैट डे में, टू नाइट का दैट नाइट में, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या ऑन द मोरो कह सकते हो आप, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, अगो यानी बिफोर, ठीक है, इस तरीके से चेंज होते हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखो, जनरल रूल हमारे खत्म हो गए, तो हमें अब लेने हैं असर्टिव सेंटेंस के रूल, लेंगे हम ये नेक्स्ट क्लास।